हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और वन शॉर्ट स्टोरी। और मैं पहले बता देती हूँ, अगर ये पार्ट में पूरी नहीं हुई तो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। आप लोग तो जानते ही हैं मुझे, क्योंकि मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ। वन शॉट के नाम पर मैं 3 से 4 शॉट बना ही देती हूँ तो सॉरी, इसके लिए माफ़ कर देना, पर पूरा ट्राई करूँगी इसी स्टोरी में, आई मीन वीडियो में कंप्लीट कर दूँ स्टोरी। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं हम। तो स्टोरी का नाम है यू डू नॉट लव मी। तो पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज का सीन। कॉलेज के अंदर सभी स्टूडेंट धीरे धीरे करके आ रहे थे और हम देखते हैं एक रूम का सीन। अब एक मैंशन के अंदर एक बॉय बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था एंड उसकी नींद में खलल डालने के लिए उसके ऊपर ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पड़ चुका था, जो कि उसके ब्रदर जांग चेंग ने डाला था। जांग चेंग बोलता है, वी जिंग उठो, तुम आज फिर से तुम्हारे कॉलेज के डे लेट होना चाहते हो, फर्स्ट डे ही। हाँ, ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता, चेंग प्लीज़ बंद करो ये सब। हाँ क्या है, कॉलेज ही तो यार, चला जाऊँगा ना, प्लीज़। तुम मुझे मार के छोड़ोगे ना एक दिन। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, मुंह बंद करो, उठो और जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है, वैसे वांग जी आ चुका है। एंड ये सुनते ही वीजिंग जल्दी से अपने आइज ओपन करता है और बोलता, हाँ वो आ गया इतना जल्दी? ये कैसे, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है मुझे अभी नहीं उठना। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता, वीजिंग उठ रहे हो या नहीं? वीजिंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है उठ रहा हूँ। एंड जियांग चैंग बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आता वीजिंग, वैसे भी तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, गुरसू में। हाँ, गुरसू सेक्ट वाले में, तो फिर अब क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, वीजिंग बोलता, हाँ मुझे लेना है। एंड वीजिंग जैसे ही गुरसू का नाम सुनता है तभी उसे रिमेंबर होता है एंड वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ उठता है और बोलता, चैंग तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मेरा कॉलेज है, ओ माय गॉड फर्स्ट डे है। हाँ मैं अभी रेडी होता हूँ। एंड ये बोलकर वो जाता है। ये देखकर जियांग चेंग बोलता, हाँ इसे क्या हुआ अचानक से, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? एंड ये ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। जियांग चेंग भी एक ओमेगा है, वीजिंग ओमेगा है और यानली भी एक ओमेगा है, जो कि इन दोनों की एल्डर सिस्टर है। वीजिंग जो है वो बात लेने के लिए चला जाता है एंड वो अपना बात वगैरह लेता है अच्छे से। और वो बहुत ही खुश था क्योंकि आज वो अपने उस इंसान से मिलने वाला था, फेवरेट इंसान से, जो कि उसका लव एंड क्रश है, यानी कि लैन सिचन। वीजिंग उन्हें बहुत पसंद करता है, या बोले कि उनसे बहुत ही प्यार करता है। जब पहली बार वांगजी ने लैन सिचन से वीजिंग को मिलवाया था तभी वीजिंग तो उन पर फिदा हो चुका था। चैंग चैंग रूम से बाहर आ जाता है वीजिंग के और वो सीधा जाता है बाहर डाइनिंग एरिया की ओर, जहाँ पर उसकी मॉम खाना बना रही थी। और मैडम यू जो है वो सभी खाना रख देती है टेबल पर लाकर। यानली उनकी हेल्प करती है। यानली भी कॉलेज में है एंड वो फाइनल ईयर में है और जियांग चैंग और वीजिंग अभी दोनों फर्स्ट मतलब ईयर में हुए हैं एंड आज उनका कॉलेज का फर्स्ट डे है। वीजिंग ने जो है अपनी मॉम से बोल के, हाँ, जियांग चैंग का भी एडमिशन अपने साथ गुसू का जो यूनिवर्सिटी है लैन, वहाँ पर करवाया है, जो कि लैन किरण की है। वीजिंग वैसे लैन किरण से बहुत डरता है क्योंकि वो बहुत ही सख्त है। वैसे नहीं डरता, ऐसा बोल सकते हैं उनके रूल्स वगैरह की वजह से, क्योंकि वीजिंग बहुत शरारती है एंड वो लैन किरण जो है वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन वीजिंग सिर्फ लैन सिजन की वजह से वहाँ पर करवा रहा है एडमिशन। वांग जी और वीजिंग जो है वो चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुके हैं, वो साथ में ग्रोथ हुए। बट जब उनकी फैमिली एक दूसरे से मिली थी तब वीजिंग सिर्फ वांग जी को परेशान करता आया एंड वांग जी के क्लोज भी है बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी हमेशा वीजिंग से ऐसा बोल सकते थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता है। वो तो क्यों है हमें आगे ही पता चलेगा। वीजिंग रेडी होकर तुरंत ही आ जाता है एंड फिर वो देखता है और बोलता, मॉम। एंड मैडम भी देखती है और बोलती, क्या मेरा बच्चा आ इधर। एंड वीजिंग तुरंत ही चला जाता है, उन्हें हक करता है और बोलता, मॉम आज मैं फर्स्ट डे कॉलेज में जाने वाला हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती कि वाह बच्चा अच्छे से खाना खाना। तभी जियांग चैंग आता है और बोलता, मॉम सच में मुझे समझ नहीं आता आप इसकी ऐसी हरकतों को झेल कैसे लेते हैं। ये सुनकर मैडम जी बोलते, तुम चुप करो, मेरा प्यारा सा बच्चा। जियांग चैंग देखता बोलता, मॉम मुझे ये बताइए मैं भी आपका बेटा हूँ या नहीं हूँ, या मुझे सड़क से उठा कर लेके आए थे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, मैम आप इसे बता क्यों नहीं देते, हम इसे डब्बे से उठा के लेके आए थे कचरे के। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है, चुप करो तुम। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है। मैडम यू देखती है और बोलती है कि चुप करो, ऐसे झगड़ना बंद करो तुम दोनों। तब यानली भी आती है एंड वो आकर वहीं पर बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। फिर जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते कि ओहो शुरू हो गए तुम। हाँ मुझे तो समझ नहीं आता, चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो तुम दोनों भाई। हाँ, शांति से नहीं रह सकते हो। ये सुनकर वो तीनों मतलब चुप हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थोड़ी सी पर्सनैलिटी उनकी रूड है, बट वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मैडम यू से भी बहुत प्यार करते हैं।
और उनकी एक हैप्पी फैमिली है। हाँ, थोड़ी ही देर के बाद वो सभी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वीजिंग जो है जाता है अपने रूम में, अपना बैग लेकर आता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो आज जाने वाला है गुसु में। एंड वहाँ पर लान सिटन जो वो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर पढ़ाते हैं बच्चों को। और वीजिंग देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग तो मुँह बनाए हुए था क्योंकि उसे वीजिंग की वजह से यहाँ जाना था। चैंग चैंग ऊपर ऊपर से ये दिखा रहा था कि उसे ग्योसू यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, बट अंदर से वो हैप्पी था क्योंकि चांग चेंग अल्फा लान सेजन को पसंद करता आया है। वो भी जब उसने भी लान सेजन को देखा था तब से। हाँ, इसके बाद वो लोग अपना कर लेते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह और वहाँ से निकल जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। वो घर जो उनका घर है उससे बाहर आते हैं। एंड जो वांगजी है उसका घर थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तभी एक बाइक उनके घर के सामने आकर रुकती है जिस पर एक बॉय बैठा हुआ था जिसने अपने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था। एंड ये बाइक स्टाइलिश नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल बाइक थी। वीजिंग दिखता है और बोलता कि हो लन जा। एंड ये बोलकर वो जल्दी से जाता है और बोलता वाओ तुम तो आज बहुत ही हैंडसम लग रही हो। वांग जी जो अपना हेलमेट निकालता है और उसके बाद उसने एक ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ऊपर वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड वो एकदम बिल्कुल सिंपल लग रहा था। उसकी स्पेक्स थी, बिल्कुल एकदम उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और मुंह बनाता है। और इसके बाद जो जियांग चैंग था उसके फ्रेंड्स आते हैं वहाँ पर और जियांग चैंग तो कार में उनके साथ निकल जाता है। वीजिंग देखता है और फिर वो बैठ जाता है बाइक के पीछे। एंड वहाँ से वांगजी निकल जाता है वीजिंग को लेके। वांगजी कुछ नहीं बोला था और वीजिंग जो था वो चप 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 किए जा रहा था। ये बोल रहा था कि बार बार वहाँ पर कितने हैंडसम अल्फाज होंगे, ओह माय गॉड। एंड वांगजी जब ये सुनता है तो उसकी जो ग्रिप है ना वो रेसिंग पर वो टाइट हो जाती है। एंड वांगजी बहुत स्पीड में चलाता है जिस वजह से बोलता है ये क्या कर रहे हो लैंसन। लेकिन वांग जी विंग की एक भी बात नहीं सुनता। एंड विंग चुपचाप करके बैठा हुआ था। एंड उसने वांग जी की कमर को पकड़ लिया था क्योंकि वांग जी स्पीड में चला रहा था। और विंग को समझ नहीं आया कि भाई वांग जी को क्या हो गया। वांग जी तो हमेशा बहुत ही स्लो स्लो चलाता है बट आज ओ माई गॉड। बट बीजिंग क्या कर सकता है। थोड़ी देर के बाद वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। गुसू यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए थे। एंड बीजिंग जो है वो बाइक से उतरता है एंड उसके तो भाई जितना वो अच्छे से सज धज के रेडी होके आया था वो सब बेकार हो गया क्योंकि स्पीड की वजह से बाइक की उसके बाल एंड उसके कपड़े जगह जगह से हट चुके थे। बीजिंग देखता और बोलते कि ये क्या किया तुमने लहनसान। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बोलता चुप करो और चलो। एंड इसके बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। वांग जी को देखकर बीजिंग वो बनाता है और बोलते कि लहनसान अब तुम कॉलेज में आ चुके हैं, प्लीज़ अपना ये कोल्ड बिहेवियर छोड़ दो ना। बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बोलता चलो। एंड इसके बाद वो लोग सीधे चले जाते हैं। वहाँ से अपनी क्लासेस का शेड्यूल देखते हैं और उन दोनों के सब्जेक्ट बोल सकते हैं सेम टू सेम थे। और वो दोनों सीधे चले जाते हैं। बस उनकी एक ही मेन सब्जेक्ट था वो अलग था, दो सब्जेक्ट सेम थे एंड वन सब्जेक्ट डिफरेंट था। वी जिंग को जो है वो आर्ट्स की स्टडी करनी थी क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना था। और वहीं वांग जी को बिजनेस की स्टडी करनी थी, उसे बिजनेस बहुत पसंद था एंड वो बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। भले ही लैन किरण चाहते थे कि वांग जी गुसू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एज अ तौर पर काम करे, बट वांग जी ने जो है वो डिसाइड कर लिया था अपना गोल कि उसे एक बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस आइकॉन बनना है जैसे इसके डैड थे मिस्टर चिंग हैंजुन। बट उनका अभी भी बिजनेस है बट वो इतना बोल सकते हैं ग्रो अप नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस है उनका। एंड उसे अभी जो है लान किरण संभालते हैं और वांग जी के ब्रदर लान सेशन भी संभालते हैं। ज़्यादातर वो क्लासेस अटेंड करने के बाद यहाँ से सीधा अपने ऑफिस जाते हैं अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए। बट हाँ, उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, एज अ टॉप 10 में आ सकती है। हाँ, हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन। वो फिर वीइंग जाता अपनी क्लासेस में और अपनी क्लासेस को देखता है और बोलता क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं। इसके बाद वो जाकर बैठ जाता है एंड वांग जी वीजिंग के साथ फर्स्ट बेंच पर बैठता है। और जो अल्फाज थे वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते ओ माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड वांग जी जब सुनता है ये गॉसिप वीजिंग को लेकर कि वीजिंग कितना ब्यूटीफुल है, ये चीज़ वीजिंग को भी सुनाई दे रही थी एंड वांग जी को भी। वांग जी की तो ग्रिप टाइट हो जाती है बुक पर क्योंकि वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई वीजिंग की तारीफ़ करे। एंड बस वो ऐसे ही गुस्से में था और देख रहा था सब चीज़ें। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था ये सब देख देख कर एंड ये सब सुन सुन कर। थोड़ी ही देर के बाद उनकी क्लास में ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स थे वो आ जाते हैं। जेंग जेंग आता है और वो भी बैठ जाता है नीहू सेंग के साथ। एंड एक बेंच के ऊपर वैन निंग बैठा हुआ था, एक बेंच पर शू यांग बैठा हुआ था और उसके साथ साओ शिंगचन भी बैठा हुआ था। और बस वो लोग अभी वेट कर रहे थे। तभी क्लासरूम के डोर पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक अल्फा था और वो खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वो क्लासरूम में आता है वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और जैसे ही जितने ओमेगास वहाँ पर थे वो इन फेरोमोन्स को फील करते हैं, उन्हें अजीब सा फील होने लगता है। एंड सभी लोग गेट की ओर देखते हैं तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ था जो कि कोई और नहीं वैन रोहान था।
एंड सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे, जितने भी अल्फाज थे वो तुरंत ही उसे देखते हैं। और तभी शू यांग जो है वो उठता है और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें पता नहीं है ऐसे पब्लिकली अपने फेरोमोन्स को यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनने के बाद वैन चाओ देखता है और वो देखिए, ओ ये लूज़र अल्फ़ा देखो कैसे बोल रहा है। और वैसे देखो ना क्लास में कितने प्रीटी प्रीटी ओमेगास हैं, ओ माय गॉड देखो ना। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है। सभी देखते हैं और बोलते हैं, तुमने सही कहा वैन चाओ, काफ़ी प्रीटी ओमेगास हैं। लगता है आज तो सारी हरियाली हमारे ही क्लास में आ चुकी है। ये वांग जी को देखते हैं, वांग जी बैठा हुआ था एंड वो वैन चाओ की ओर ग्लेयर कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो चाहे और उसका मुंह तोड़ दे, बट अभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी वैन चाओ की नज़रें पड़ती हैं वी यिंग पर, एंड जैसे वो वी यिंग को देखता है तो वो देखते ही पूरी तरह से मिसमराइज हो जाता है, क्योंकि हमारा वी यिंग बहुत खूबसूरत था। वैन चाओ बोलता, ओ माय गॉड देखो उस ओमेगा को, कितना ब्यूटीफुल है। एंड ये बोलकर इशारा करता वी यिंग की ओर। एंड जो वीजिंग था वो अपने नोज़ को पकड़े हुए था, क्योंकि उसे इस फार्मोन से इरिटेशन हो रही थी एंड वीजिंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है कि वीजिंग को इरिटेशन हो रही है। एंड ये देखकर वांग जी कुछ बोलने ही वाला था, इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता क्लासरूम में लायन सेचन आते हैं, जो कि यहाँ के प्रोफेसर थे। वो बोलते, क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड ये देखते ही जो वैन चाओ था वो तुरंत अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है और उसके बाद बोलते, कुछ नहीं सर। एंड वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, एंड जो कि उसकी बेंच लास्ट वाली थी। लायन सेजन अपनी क्लास में आते हैं एंड वो देखते हैं सबको और उन्हें फील होता है फार्मोन्स। एंड वो देखते हैं सबको और गुस्से में बोलते हैं कि ये किसकी बदतमीजी है, हाँ किसने ये सब किया है, क्या किसी को यहाँ के रूल्स पता नहीं है। ये सुनने के बाद जो लायन सेजन थे वो देखते हैं वांग जी को और वी यिंग को जो कि बैठे हुए थे। लायन सेजन आकर खड़े होते हैं एंड फिर वो देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं, वांग जी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उठ जाता है और बोलते, जी सर। वांग जी को देखकर लायन सेजन बोलते हैं, ये किसने किया। वांग जी देखता है वैन चाओ को और फिर बोलता है, वैन चाओ ने। एंड ये बोलकर वो बैठ जाता है। इसके बाद लायन सेजन देखते हैं वैन चाओ को और बोलते हैं, स्टैंड अप। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ जो है वो उठ जाता है एक आलसी सी स्माइल देते हुए और बोलता है, जी सर बोलिए। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं, अभी के अभी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि आपकी इतनी हिम्मत, लेकिन लायन सेजन बोलते हैं, गेट आउट ऑफ माई क्लास। एंड आगे से अगर तुमने अपने फेरोमोन्स का यूज़ किया तो देख लेना, तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझ आई या ना तुम्हें। ये सुनने के बाद वैन चाओ कुछ भी नहीं बोलता और वो बाहर चला जाता है। वांग जी वो देखता है और फिर वो बैठ जाता है। इसके बाद लायन सेजन आते हैं क्लास में और बोलते हैं, हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो बस लायन सेजन को देखे जा रहा था एंड अब उसने अपने हाथों को हटा लिया था, क्योंकि वांग जी ने अपने कामिंग फेरोमोन्स को भी यूज़ किया था, जिस वजह से वीजिंग को ठीक फील हो रहा था। एंड वांग जी के फेरोमोन्स बहुत अच्छे थे, वो एकदम बोल सकते हैं कि फ्रेगरेंस इतनी प्यारी थी कि अगर कोई भी स्मेल करता तो बस स्मेल करता ही रह जाता। वांग जी जो है वो चुपचाप बैठा रहता है। वीजिंग तो बस देख रहा था। जैंग जैंग को देखते हैं, वो भी देखता है और उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है लायन सेजन को देखने के बाद। वो देखता है और बोलता है, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। इसके बाद लायन सेजन जो अपनी बुक को रखते हैं और फिर वो सबको देखते हैं और बोलते हैं, तो कैसी है क्लास। तो आज से हम हमारा एक न्यू सेशन शुरू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे और यहाँ से ग्रेजुएट होकर ही जाएंगे। ये सुनकर सभी चेयर्स करते हैं। इसके बाद लायन सेजन जो है वो बोलता है अपने मतलब सभी स्टूडेंट्स को कि एक एक करके वो अपना इंट्रोडक्शन दे। एंड एक एक करके फिर सभी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। वीजिंग की बारी आती है तो वीजिंग बता देता है। लायन सेजन वीजिंग को देखकर स्माइल करते हैं। जैंग चैंग भी फिर बोलता है, जैंग चैंग को देखकर भी वो छोटी सी स्माइल करते हैं। एंड इसके बाद सभी का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर लायन सेजन अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। उनकी क्लास कंप्लीट होती है एंड वो कुछ नोट्स भी उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं और फिर उसके बाद वो उन्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं एंड वो बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सीधा वहाँ से निकल जाते हैं अपनी कुछ काम को या बोल सकते हैं अपने ऑफिस की काम को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आज इनको इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो चले जाते हैं। हम देखते हैं क्लास का सीन। क्लास के अंदर दूसरे टीचर की एंट्री होती है एंड वो भी उन्हें स्टडी कराते हैं। ऐसे ही लगातार उनकी 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लास हो जाने के बाद अब उनका टाइम था ब्रेक का। अब उनकी लंच टाइम हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। हम देखते हैं वैन चाओ को जो कि बाहर था। मैंने उसे पनिशमेंट मिली थी कि वो क्लास में आज पूरी क्लास अटेंड नहीं कर सकता आज के दिन। फिर वो कैंटीन में जाता है। उसके फ्रेंड्स एक टेबल पर बैठे हुए थे एंड वो बोल रहे थे कि हाँ ये टीचर भी ना क्या समझती है अपने आप को, हाँ इसने मुझे बाहर निकाला है ना तो देख लेना एक दिन इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा। एंड ये बोल कर वैन चाओ मुँह बनाता है एंड फिर वो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। एंड बस उनकी बातें एक ही थी, कौन सा ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, कौन सा ओमेगा अच्छा लग रहा है, किसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, बस उनकी स्किन एंड अदर चीज़ों पर बात कर रहे थे। वही वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है वो वांग जी जो आगे चल रहा था, वीजिंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। और दूसरा हम देखते हैं
जियांग चैंग को जियांग चैंग जो है वो बस चलते जा रहा था और आसपास देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लोग कैंटीन में पहुंच जाते हैं। कैंटीन में आने के बाद सभी एक चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और अपना बोल सकते हैं लंच ऑर्डर करते हैं। वांग जी नॉर्मली अपने लिए सिंपल सा फूड ऑर्डर करता है, बीजिंग भी करता है और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं और सभी अपना लंच करने लगते हैं। हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ जो है ना वो बस बैठा हुआ था और वो घूरे जा रहा था इधर से। तभी एक अल्फा जो वैन चाओ के पास बैठा हुआ था वो बोलता है कि मुझे इनमें से बस एक ही ओमेगा काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलते हैं कि ओह कौन सा। ये सुनकर वैन चाओ को देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि वो देखो उस सीट पर जो बैठा हुआ है वो। यह सुनने के बाद वैन चाओ देखता है और बोलता है कि ओह वो, हाँ सही कहा तुमने, काफ़ी ब्यूटीफुल है वो। कोई बात नहीं, हम उसे टेस्ट तो कर ही लेंगे ना। एंड अभी तो क्लासेस सिर्फ शुरू हुई हैं, अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। एंड ये बोलकर वैन चाओ स्माइल करता है। उसके फ्रेंड बोलते हैं अरे यार जब तुम हो तो फिर क्या कमी है। एंड ये बोलकर वो बातें करना शुरू कर देती हैं। हम देखते हैं वांग जी को जो चुपचाप करके अपना खाना खा लेता है और उसके बाद आगे की 2 क्लासेस उनकी आज नहीं होने वाली थी, सिर्फ एक ही क्लास थी जो कि काफ़ी लेट होने वाली थी। वांग जी चुपचाप अपनी बैग को लेता है और वो बोलता है वो लाइब्रेरी जा रहा है। ये बोलकर वो तुरंत ही निकल जाता है। विंग बोलता लान जान तुम लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो। हाँ मुझे समझ नहीं आता, अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत ही की है और तुम जाकर मत करो ना ऐसा, हम इंजॉय करते हैं ना। वांग जी बोलता चुप करो। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी तो चला जाता है वहाँ से। यिंग बैठा हुआ था एंड वो बस देख रहा था। जैंग चैंग बोलता है कि यार मुझे भी कुछ स्टडी करनी है तो मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से लाइब्रेरी में। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। विंग बोलता हाँ ये पढ़ाकू, मैं क्या करूँ। फिर वो देखता इधर उधर, तभी उसकी नज़र जाती है एक लड़की पर जो कि बोलते थे एकदम साइलेंट बैठा हुआ था एंड चुपचाप खाना खा रहा था, कोई उसके साथ नहीं था। ये देखकर बीजिंग जाता है और बोलता है कि हे। एंड ये सुनने के बाद वो लड़का ऊपर देखता है और बोलता है कि हेलो। एंड वांग जी देखता है उसे और समझ जाता है कि ये थोड़ा सा साइलेंट बॉय है। बीजिंग बोलता है कि ओ तुम्हारा नाम, तो वो बोलते हैं मेरा नाम वैन निंग है। ये देखकर बीजिंग बोलता है ओ वैन निंग, नाइस टू मीट यू, क्या तुम न्यू हो। ये सुनकर वो देखता है और बोलते हाँ। बीजिंग बोलता है वैसे तो मैं भी न्यू हूँ एंड क्या मैं बैठ सकता हूँ। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ प्लीज़। एंड इसके बाद बीजिंग बैठ जाता है और वो बातें करना शुरू कर देते हैं। बीजिंग को पता चलता है कि वो अभी अभी यहाँ पर ज्वाइन हुआ है। उसकी चीज़ें यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। विंग बोलता है ओह काफ़ी अच्छा है। एंड वो लोग बातें करना शुरू कर देते। विंग बोलता है मैं तो बोर हो रहा हूँ, चलो हम पूरा कॉलेज ढूंढते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ। एंड नेहू सेंग भी उनके पास आ जाता है और फिर वो तीनों निकल जाते हैं वहाँ से ढूंढने के लिए सब चीज़ें। जियांग जैंग तो लाइब्रेरी में था एंड वो स्टडी कर रहा था क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि वो पढ़ाकू टाइप का है। और वांग जी भी था एंड वो भी स्टडी कर रहा था। ऐसे ही करके लगभग 3 घंटे हो जाते हैं एंड अब उनकी लास्ट क्लास थी। वांग जी अपना बैग लेता है, जियांग चैंग भी, एंड वो फिर निकल जाते हैं वापस क्लास की ओर। क्लास में आते हैं, फिर देखते हैं क्लास में ऑलरेडी बीजिंग बैठा हुआ था एंड बस वो बातें कर रहा था। वांग जी देखता है कि बीजिंग के साथ कोई और बैठा हुआ है जो कि एक ओमेगा ही था, वैन निंग था और साइड में नीहो सेंग था। वांग जी आता है और वो दिखता है तो वो देखकर वो बोलते कि ओ हमें चलना चाहिए। बीजिंग देखता है और बोलते कि हाँ। एंड वो उठकर चले जाते हैं वहाँ। उनके जाने के बाद वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है एंड वो बीजिंग को देख रहा था घुर घुर के। बीजिंग देखता और बोलता क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घुर घुर के क्यों देख रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और फिर से अपनी बुक्स पर ध्यान देने लगता है। लेकिन हमारा जो बीजिंग था वो पीछे बात कर रहा था नैनिंग से, नेहो सेंग से एंड अदर लोगों से भी। एंड ये चीज़ हमारे वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी को बीजिंग का किसी और से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बीजिंग को लेकर बहुत पॉजिटिव था बट वो किसी को दिखाता नहीं था। वो अपनी फीलिंग्स को किसी को बताता भी नहीं है। ऐसे ही करके उनकी क्लास कंप्लीट होती है। टीचर्स फिर उन्हें बता देते हैं, कुछ करने के लिए भी देते हैं उन्हें घर पर, मतलब कुछ क्वेश्चंस देते हैं। एंड ऐसे ही उनका आज का पूरा दिन चला जाता है। वी जिंग फिर जाता है और जियांग चैंग वी जिंग को देखता है। इसी बार जियांग चैंग तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर गाड़ी में निकल जाता है और फिर वी जिंग वांग जी के साथ जाता है। इस बार वांग जी ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था, वो नॉर्मली चला रहा था और वी जिंग बोल रहा था कि वाह कितना अच्छा है ना हमारा कॉलेज। वांग जी बोलता हाँ अच्छा है। वी जिंग बोलता है कि काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है ना। वांग जी बोलता है हाँ। तभी वी जिंग बोलता है कि वांग जी वैसे तुम्हारे भाई का बर्थडे आ रहा है ना। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग जो है वो बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं। एंड ऐसे बातें करते हुए वी जिंग जो है वांग जी के साथ वापस से अपने घर आ जाता है। वी जिंग सीधा अपने घर जाता है और वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वी जिंग अंदर आता है, जियांग चैंग पहले ही आ चुका था। मैडम ये देखती है और बोलती है कि ओह वी जिंग आ गए तुम। वी जिंग बोलता हाँ मॉम मैं आ गया। इसके बाद वो बोलती है चलो
तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ, तुम्हें कुछ खाना है? विंग बोलता हाँ मुझे कुछ स्पाइसी था, थोड़ा सा खाना है। ये सुनकर मैडम ये बोलती ओके। जैंग जैंग भी आता है और वो बैठ जाता है हॉल में। वीजिंग अपने रूम में जाता है, फ्रेश अप वगैरह होता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है, और आने के बाद वो बैठ जाता है। मैडम भी थोड़ी देर में वीजिंग और जैंग जैंग दोनों के लिए नूडल्स लेकर आती है एंड वो दे देती है। वीजिंग खाता है और बोलता वाह मॉम बहुत टेस्टी है। मैडम ये बोलते जैंग जैंग भी खाता है एंड थोड़ी देर के बाद जैंग जैंग बोलता है मॉम मुझे बाहर जाना है किसी काम से। मैडम ये बोलते हैं ठीक है जाओ। एंड वीजिंग फिर से अपने रूम में आता है एंड वो अपने कुछ असाइनमेंट वगैरह थे जो उन्हें निकालने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उन्हें कंप्लीट करता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। वीजिंग सोचता है कि वो वांगजी के घर जाएगा एंड वो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे सीधा निकल जाता है वांगजी के घर के लिए, और वो भी जैंग चेंग की बाइक को लेकर। वीजिंग वांगजी के घर आता है, हम वांगजी को देखते हैं, हम वांगजी बात ले रहा था एंड बस वो अपने वॉशरूम में ही था। वीजिंग डायरेक्टली सीधा आता है और जो मैडम लैन थी वो देखती है और बोलते वी बेटा कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ आंटी। वांगजी तो वो बोलती कि वो अपने रूम में है। वीजिंग बोलता ओके एंड वो तुरंत ही चला जाता है वांगजी के रूम की और वीजिंग आता जाता रहता था तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट लैन करन जो था वो वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, एकदम ऐसे घूर घूर के देखता था। एंड वीजिंग क्या ही करे, वीजिंग था ही इतना शरारती जिस वजह से लैन करन को वीजिंग कहीं ना कहीं पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वीजिंग चुपचाप वांगजी के रूम में आता है एंड वो डोर ओपन कर देता है, हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ने टॉवल पहना हुआ था एंड वो रूम से बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है तो वीजिंग को अपने सामने देखता है एंड वीजिंग देखता है वांगजी की बॉडी को एंड देखने के बाद वो पूरा शॉक, क्योंकि वांगजी ऊपर से शर्टलेस था। उसकी बॉडी के हर एक कर्व्स एब्स साफ साफ दिख रहे थे एंड ये देखने के बाद हमारा जो वीजिंग था वो गल्प करता है एंड तुरंत ही अपने फेस को साइड करता है। वांगजी बोलता तुम ये यहाँ अचानक से। वीजिंग बोलता वो तो मैं बस कुछ काम करने के लिए आया था तुम्हारे पास। वांगजी को देखकर वीजिंग बोलता है ये सब, तो वांगजी बोलता ठीक है एंड वांगजी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम में एंड वो अपना बाथरूम पहनता है और वीजिंग जो है वो वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वांगजी वापस आता है बाथरूम पहनकर एंड उसका बाथरूम काफ़ी लॉन्ग था जिससे वांगजी अच्छे से कवर हो जाता है एंड वीजिंग जो है वो बस देखता रहता है एंड बोलता है कि वो मुझे कुछ तुमसे क्वेश्चन करने थे। वांगजी बोलता है ओह अच्छा ठीक है मैं एक बार चेंज कर लूँ। वीजिंग बोलता है ओके। वांगजी जाता है वो ड्रॉप ओपन करता है और उसमें से अपने लिए कुछ क्लॉथ निकालता है और उन क्लॉथ को लेकर वो सीधा चला जाता है वॉशरूम में, वो वहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। वांगजी वॉशरूम में जाता है, क्लोथ चेंज करता है और उसके चिक्स रेड हो जाते हैं। वांगजी जो है वो थोड़ी देर के बाद अच्छे से अपनी क्लोथ वगैरह पहन लेता है और फिर बाहर आता है। वीजिंग बेड पर बैठा हुआ था वांगजी के एंड वो टच कर रहा था। वांगजी आता बोलता कि हाँ अब बोलो। वीजिंग बोलता ओह हाँ। वांगजी को वीजिंग देखता और बोलता कि बुक्स। वांगजी बोलता वो रे एंड वीजिंग जाता है बुक्स को लेता है और वो बैठ जाता है। वांगजी भी आता है दूसरी टेबल पर एंड बैठ जाता है वीजिंग के पास। इसके बाद वीजिंग वांगजी को बताना शुरू कर देता है एंड वांगजी वीजिंग को समझा रहा था। वांगजी जो है वो बस वीजिंग को समझा देता है 2 से 3 क्वेश्चन और बोलता है तुम्हें ये समझ आया। वीजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता ओके देन ये करके दिखाओ। वीजिंग बोलता ओके एंड वो कुछ क्वेश्चंस थे वांगजी उन्हें देता है वीजिंग को। वीजिंग फिर उन्हें करना शुरू करता है और वीजिंग जो है बस वो करते जा रहा था, उसे जैसा आ रहा था वो वैसा लिख रहा था। वांगजी बस वीजिंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, उसे अच्छे से नोटिस कर रहा था एंड हर एक चीज़ को बहुत ही गौर से देख रहा था। एंड वीजिंग तो अपने आप में ही खोया हुआ था, उसका ध्यान ही नहीं था कि वांगजी उसे देख रहा है या नहीं देख रहा, वो बस अपना काम कर रहा था। वांगजी फिर अपना फेस साइड करता है, जब वो देखने वाला था कि वीजिंग उसी की ओर देखेगा तो वो अपना फेस साइड कर लेता है। इसके बाद हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का। वीजिंग बोलता हो गया। वांगजी बोलता ठीक है एंड अब वीजिंग बोलता है कि बस कुछ नहीं, मुझे मुझे सर में दर्द हो रहा है। वांगजी बोलता हाँ किस किस लिए। वीजिंग ये देखकर बोलता है कि शायद मैंने इतनी स्टडी कर ली इसीलिए। वीजिंग बोलता है बकवास एंड इसके बाद वांगजी तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। वीजिंग बोलता है कि हाँ मुझे कुछ स्नैक्स खाने हैं। वीजिंग को देखकर वांगजी बोलता है ओके मैं जा रहा हूँ एंड वांगजी नीचे चला जाता है। वीजिंग वहीं पर बैठता है एंड वो अपना फ़ोन ओपन करता है और उसमें से वो अपना फेवरेट काम करता है जो कि मंगास को रीड करना था। वीजिंग मंगास को रीड करना शुरू कर देता है, वो भी बीएल एंड वो रीड करते जा रहा था। तभी अचानक से वीजिंग को लगता है कि उसे वॉशरूम जाना चाहिए। वांगजी अपना फ़ोन वहीं पर वीजिंग अपना फ़ोन वहीं पर रखता है और वो सीधा वहाँ से चला जाता है वॉशरूम करने के लिए। वीजिंग वांगजी के वॉशरूम में चला जाता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी मॉम को बोल कर आया था कि वो कुछ स्नैक्स उनके रूम में भेज दें। वीजिंग आया इसीलिए एंड मैडम जो लैन थी उन्होंने पहले ही वांगजी और वीजिंग के लिए कुछ स्नैक्स को प्रिपेयर कर दिया था और वो बस लेकर आ ही रही थी। वांगजी रूम में आता है एंड देखता है तो वीजिंग वहाँ पर नहीं था। वीजिंग का जो फ़ोन था वो ऑन था एंड अभी लाइट्स ऑफ नहीं हुई थी फ़ोन की, तो वो वैसे ही था। वांगजी आता है और वीजिंग के फ़ोन को वो साइड में रखने वाला था, तभी उसकी नज़र जाती है एक ऐसे पिक्चर पर जिसे देखने के बाद वांगजी की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
क्योंकि वो दो लोगों की, दो बॉयज़ की बोल सकते हैं इंटीमेट होते हुए की पिक्चर थी। एंड वांग जी दिखता है और फिर वो बोलता है नहीं मुझे नहीं देखना चाहिए, बट वांग जी जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता एंड वो वीजिंग का फ़ोन हाथ में लेता है और उसे स्क्रॉल करता है और वांग जी को पता चलता है कि ये पता नहीं क्या है, क्या-क्या दिख रहा था उसमें, क्या-क्या हो रहा था, वांग जी देख रहा था। एंड वांग जी के चीक्स, ईयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है एंड वांगजी तुरंत ही विंग के फ़ोन को वहीं पर फेंक देता है और वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर बैठ जाता है जो उसका टेबल था वहाँ पर, और वो बस ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वहीं पर था। बीजिंग आता और बोलता वांग जी देखता और बोलता कि हाँ वो मॉम लेकर आ जाएगी थोड़ी देर में स्नैक्स। ये सुनकर बीजिंग बोलता ओके। बीजिंग जाता है अपना फ़ोन लेता है और देखता है और फिर उसे वापस से ऑफ करता है एंड हटाता है वो सब चीज़ें और वापस से अपने पॉकेट में डालता है और वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और वो वांग जी के फेस को देखता है और बोलता है ये क्या हुआ तुम्हें वांग जी, तुम्हारा फेस इतना रेड रेड क्यों है। वियिंग को देखकर वांग जी बोलता नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि वियिंग जो है वो देख रहा था कि वांग जी के चीक्स पूरे रेड हो चुके थे एंड वांग जी की स्पेशली ईयर्स कितने रेड रेड थे। वियिंग टच करता है और बोलता वांग जी, लेकिन वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और बोलता कुछ नहीं हुआ मुझे। वांग जी तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है और आता है वॉशरूम में डोर बंद करता है और अपने फेस पर पानी मारता है और बोलता है ये क्या हो रहा है मुझे। हाँ वो सब मैंने देखना ही नहीं चाहिए था। एंड फिशिंग वो सब रीड करता है। वांग जी जो अपने आप को शांत करता है, अपने फेस वगैरह को अच्छे से क्लीन करता है और फिर बाहर आता है। वांग जी जो है वो देखता है बीजिंग बैठा हुआ था एंड वो बोल सकते हैं स्नैक्स को खा रहा था। वांग जी चुपचाप करके जाता है सोफे पर और बैठ जाता है और अपनी बुक्स को लेता है और रीड करना ट्राई कर देता है। यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि वो पढ़ पाए, बट उसके माइंड में वही वही से चीज़ें आ रही थी। एंड वांग जी बीजिंग को देखता है और उसे वो चीज़ रिमेंबर होती है एंड वांग जी उस चीज़ के अंदर अपने आप को एंड बीजिंग को इमेजिन करता है। एंड जैसे ही वांग जी के माइंड में ये आता है, वांग जी एकदम शॉक, वो पता नहीं क्यों अजीब सा फील कर रहा था, उसकी जैसे बॉडी हॉट हो रही हो एंड बीजिंग को लेकर उसके माइंड में थॉट्स चेंज होने लगते हैं। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर बीजिंग दिखता है खा लेता है सब चीज़ें और बोलता लैंसन तुम नहीं खाओगे। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। ये सुनकर बीजिंग बोलता ओके एंड इसके तुरंत बाद जो बीजिंग था वो बोलता है कि ओके अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। वांग जी को देखकर बीजिंग बोलता है ओके। बीजिंग बोलता है कि लंजन कल मेरा मन कर रहा था बाहर मूवी देखने चले। वांग जी बोलता नहीं। बीजिंग बोलता प्लीज़ चलो ना एंड तुम्हें चलना होगा। एंड ये बोलकर वांग जी को देखकर बीजिंग बोल देता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, बीजिंग चला जाता है वहाँ से। बीजिंग के जाने के बाद वांग जी डोर बंद करता है और आकर बेड पर बैठ जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ वो क्यों क्यों ऐसा सोच रहा है बीजिंग को लेकर। वांग जी अच्छे से जानता है उसके मन में बीजिंग को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, बट अब ये फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं एंड बीजिंग उसके लिए एक बहुत स्पेशल पर्सन बनता जा रहा है। वांग जी हमेशा से जानता था कि बीजिंग ही इकलौता उसका फ्रेंड है एंड वही उसे हैंडल कर पाता है। वांग जी फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को शांत करता है और काम डाउन करता है और उसके बाद वो सीधा नीचे चला जाता है, अपनी मम के पास आता है। वांग जी की मम देखती है और बोलते वांग जी बेटा तुम ठीक हो, बीजिंग चला गया। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ वो चला गया। इसके बाद मैडम लाइन देखती है वांग जी को और फिर वो कुछ भी नहीं बोलती एंड हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग अपने घर आता है, घर आने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है और उसके बाद वो तो मस्त आराम से लेट कर सो जाता है। हम थोड़ी देर के बाद बोल सकते हैं 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग नीचे आता है और फिर इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। डिनर वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद वीचिंग जो है वो अपने रूम में जाकर मस्त सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सेम वैसा ही होता है। वीजिंग जो है वो रेडी होता है एंड फिर जियांग चैंग उसे वैसे की तरह ही लेकर चला जाता है। वीजिंग जो है वांग जी के साथ जाता है बाइक पे एंड आज वीजिंग जो है ना वो वांग जी से बात कर रहा था, बट वांग जी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप था एकदम साइलेंट, जैसे कि वो आज औरों दिनों से ज़्यादा साइलेंट हो गया हो। एंड वीजिंग को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है और बोलता है कि क्या हुआ वांग जी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। वीजिंग बोलता है ये सब, तो वांग जी बोलता कुछ नहीं। एंड थोड़ी देर के बाद वो कॉलेज आते हैं। कॉलेज आने के बाद वांग जी जो है वो सीधा अपनी क्लासरूम की ओर चला जाता है एंड बीजिंग जो है वो बस देखता है और फिर बीजिंग के पास उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कल न्यू न्यू बने थे, जिसमें नी हुसैन था और वेनिंग था। वो आकर बीजिंग से बातें करने लगते हैं। बीजिंग उनके साथ बातें करते हुए क्लासरूम की ओर चला जाता है। वांग जी आकर उसकी जगह बैठ चुका था जो कि थी बीजिंग के पास वाली ही एंड बीजिंग जो है वो बातें कर रहा था एंड हंस हंस कर देख रहा था। काफ़ी अल्फाज बीजिंग को देख रहे थे एंड बीजिंग को देखकर बातें कर रहे थे। बीजिंग बहुत क्यूट था एंड वो बातें करते टाइम तो और भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था एंड ऐसे ही सब बातें हो रही थी। हम वैन चाओ को देखते हैं। वैन चाओ आता है और देखता है और बोलता है कि ओ क्या बात है, आज तो आते ही मेरे ब्यूटी की दर्शन हो गई। एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता पलट के और बोलता शट अप। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि ओ माय गॉड क्या बात है, ये तो बहुत ही तीखी मिर्ची है। ये सुनने के बाद वीजिंग दिखता और बोलता हाँ रिडिकुलस।
एंड वो तुरंत ही जाने लगता है। वैन चाओ आता है तुरंत ही एंड वो अपना पैर आगे करता है, जिससे वीजिंग स्लिप होता है एंड वो गिरने वाला था, लेकिन वीजिंग अपने आप को संभाल लेता है एंड वो दिखता है वैन चाओ को। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, ओहो तुम तो अपने आप को ही गिरने से नहीं बचा पाए। लगता है तुम्हें बचाने के लिए कोई एक होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद विकिंग को गुस्सा आता है एंड वो देखता है और फिर सीधा जाकर वहन चाओ के फेस पर एक स्लैप मारता है। एंड ये देखने के बाद वहन चाओ शॉक एंड पूरे सभी लोग शॉक एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी मन में स्माइल करता है और बोलता है, इसे हैंडल करना इतनी आसान बात नहीं है। वांग जी बस चुपचाप देखता है और फिर वो अपनी बुक को लेता है और काम करना शुरू कर देता है। वैन चाओ देखता बोलता तुम, लेकिन तभी क्लास के बाहर एक आवाज़ आती है जो कि लान सेजन की थी। लान सेजन बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। वैन चाओ अपनी आइज़ बंद करता है और वो कुछ नहीं सर, एंड वो सीधा अंदर आ जाते हैं। वीजिंग भी आता है एंड वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता एंड इसके बाद लान सेजन आते हैं और फिर सभी को उनकी क्लासेस देना शुरू कर देते हैं। वीजिंग देख रहा था लान सेजन को। लान सेजन बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उन्होंने आज वाइट कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी और उनके ऊपर स्पेक्स बहुत अच्छे लग रहे थे। वांग जी जो है वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसे ही करके उनकी क्लास कंप्लीट होती है। 2 से 3 क्लास उनकी कंप्लीट हो जाती है। क्लासेस कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी और वीजिंग फिर कैंटीन में जाते हैं। वांग जी चुपचाप था एंड वीजिंग तो फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था एंड एंजॉय कर रहा था। हम क्या ही बोले वीजिंग का, वीजिंग तो ऐसा ही है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। बट वांग जी ऐसा नहीं है, वो चुपचाप रहता है, ना किसी से बात करता है ना किसी से कुछ कहता है। जो उसके दिल में है वो बस अपने दिल में ही रखता है। और ऐसे ही करके उनकी क्लासेस पूरी हो जाती हैं। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद और फिर से वीइंग वांग जी के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं वैन चाओ को। वैन चाओ बोलता है कि इस वीइंग को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, इसका वो हाल करूँगा जो इसने सोचा भी नहीं होगा। इसका इसका तो मैं बुरा हाल कर दूंगा। उसके बाद तो ये किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। एंड ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स देखते हैं, जिसमें एक सुशी था। वो बोलता है कि ओ क्या करने वाले हो। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है बस देखते रहो तुम, मैं क्या करने वाला हूँ। एंड वो एक डेविल से स्माइल देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग नॉर्मली डे फिर से वापस कॉलेज आता है एंड कॉलेज आने के बाद अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। और वहाँ पर पारी आती है अब फ्रेशर पार्टी की, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए थे तो फ्रेशर पार्टी तो बनती है। एंड सभी लोग अनाउंसमेंट हो जाती है। लांस से जन्म अनाउंसमेंट करती है कि उनकी फ्रेशर पार्टी कल की रखी गई है, तो सभी आज पूरा अपना नाम लिखवा दें एंड जो प्रिपरेशन करनी है वो करते रहें, क्योंकि आज क्लासेस नहीं होंगी इसीलिए। एंड ये सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। फ्रेशर पार्टी किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद थी। एंड सभी चीज़ें ऑलरेडी तय हो चुकी थी। 2 से 3 घंटे बाद सभी फाइनल होता है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सभी चीज़ें हो जाती हैं। जो उनके सीनियर्स थे वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग था एंड वो कैंटीन एरिया की ओर बैठा हुआ था। हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ एक पर्सन को इशारा करता है एंड इसके बाद वो अपने सिर को हाँ मिलाता है, जो कि कोई और नहीं सोचे था। सोचे अपने हाथ में एक सॉस का बोल सकते हैं पूरा बॉटल लेके आ रहा था, जिसका ऊपर से कैप पूरा हटा हुआ था एंड कैप बड़ा था। एंड उसके पास काफ़ी ड्रिंक्स के गिलास भी थे। एंड वेंचाओ के कहने पर वो जा रहा था। वीजिंग बैठा हुआ था एंड इस वक्त वांग जी वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वांग जी लाइब्रेरी में था, क्योंकि उसे स्टडी करनी थी। उसे पार्टी वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वीजिंग जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ था आराम से। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर सुशी आता है एंड वो जानबूझकर प्रेयर स्लिप होने का ऐसा बहाना करता है और वो सारी चीज़ें वीजिंग पर डाल देता है। वीजिंग की पूरी ड्रेस खराब हो जाए। वीजिंग बोलता है ये, सुशी देखकर बोलता है कि ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा, प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड सॉरी सॉरी एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ड्रेस को साफ करने लगता है। साफ नहीं, उसे और ख़राब करने लगता है। वीजिंग के शर्ट पैंट पूरा ख़राब हो चुका था। वीजिंग बोलता है छोड़ो हटो एंड वीजिंग उसे दूर कर देता है। वीजिंग अपने ड्रेस को देखता है और उसकी तो भैया हालत ख़राब। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वीजिंग वॉशरूम में आता है एंड सोची आता है और बोलता है कि सॉरी सॉरी। वीजिंग देखता बोलता है निकल जाओ यहाँ से। सोची बोलता है कि ओ आई एम सॉरी, देखो एक काम करो, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, तुम वो पहन लो। वीजिंग बोलता है मैंने कहा निकलो यहाँ से। सोची वहाँ पर बोलता है कि एक मिनट एंड वो बाहर जाता है और देखता है वेंचाओ को। वेंचाओ कपड़े देता है और बोलता है ये लो। वेंचाओ कपड़े ले लेता है, आई मीन सोची कपड़े लेता है वेंचाओ के हाथों से। और उसके बाद वो अंदर आता है और बोलता है ये क्लॉथ ये मेरे हैं, मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ, तुम चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, वरना तुम्हारे इन कपड़ों में तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे। एंड सॉसेज वगैरह का तो ज़्यादा दाग होता है ना, वो इजीली नहीं निकलता है। वीजिंग वहीं पर था एंड फिर सुशी चला जाता वहाँ से एक डबल स्माइल देते हुए और डोर को बंद कर देता। वीजिंग देखता उन कपड़ों को और बोलता मैं क्या करूँ। वीजिंग अपने ग्लोथ को देखता, सारे खराब हो चुके थे। इसके तुरंत ही बाद जो वीजिंग था, हम देखते हैं वीजिंग उन कपड़ों को देखता और मुंह बनाता और बोलता नहीं मुझे नहीं पहनना। वीजिंग अपनी कपड़ों को देखता है और इसके बाद वीजिंग तुरंत ही कॉल करता है वांग जी को। वांग जी जो है वो वहीं पर था, यानी लाइब्रेरी में। वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन वांग जी तो बुक पढ़ रहा था, उसका फ़ोन टेबल पर था और वो वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी ध्यान नहीं देता
देखता 2 से 3 बार वीजिंग कॉल करता और बोलता क्या हो गया, ये कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। तभी वांग जी फिर से देखता अपने फ़ोन की ओर, क्योंकि उसकी लाइट्स ऑन हो रही थी बार बार। वांग जी फ़ोन लेता है और देखता तो कॉल वीजिंग का था। वांग जी पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है कि वांग जी क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वांग जी बोलता है क्या हुआ वी। वीजिंग बोलता है वो मैं वॉशरूम में हूँ, मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं। वांग जी बोलता है व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वांग जी बोलता है कि ओह ठीक है। एंड इसके बाद तुरंत ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सीधा आता है वॉशरूम के बाद, डोर के बाहर नॉक करता है। वीजिंग डोर ओपन करता है। वांग जी देखता है वीजिंग को, तो उसके पूरे कपड़े ख़राब हो चुके थे रेड कलर का, एंड और भी अलग अलग चीज़ें पैचेस बन गए थे, जो कि अगर वीजिंग बाहर घूमेगा तो बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। अभी भी उनके लगभग 3 घंटे की क्लास बची हुई थी। वांग जी बोलते हैं ये कैसे हुआ। वीजिंग बोलता है बस किसी ने मुझ पर ये सब डाल दिया। वांग जी बोलता है कि ओह ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ क्लॉथ।